हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अदिति। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल्स देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे देखें कि यह सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या आता है। हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमें सिंपली ये याद रखना है कि रो कॉलम बन जाती है। रो को हम कॉलम में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें वो जो है उसमें ट्रांसपोज की हमें बहुत ही नीड होती है। सबसे फर्स्ट थिंग हम ये देखेंगे कि जो ट्रांसपोज है वो क्या होती है कि जब हमारी मैट्रिक्स को हम 3x3 मैट्रिक्स को जब हम लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33, ये जो है ये हमारी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर हमको ट्रांसपोज लिखना है, ठीक है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारी मैट्रिक्स है ए। जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखते हैं तो हम उसको यूज करते हैं या तो ए ट्रांसपोज से या फिर ए डैश से। दोनों से हम यूज कर सकते हैं। हम ए ट्रांसपोज से भी यूज कर सकते हैं, ए डैश से भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसपोज लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी रो होती है, रो को हम कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बच्चों सिंपल सा आपको ट्रांसपोज में सिर्फ यही याद रखना है कि एक मैट्रिक्स हमें दे रखी हो, भले वो 2x2 की हो, 2x3 की हो, किसी की भी हो, सबका हम ट्रांसपोज इजीली लिख सकते हैं। ट्रांसपोज में सिर्फ हमें यही याद रखना है कि जो हमारी रो होती है, रो हमारी कॉलम में इंटरचेंज हो जाती है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। जब फर्स्ट रो है वो हमारी फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो हमारी सेकंड कॉलम में चेंज होगी, थर्ड रो जो है वो हमारी थर्ड कॉलम में चेंज होगी। ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक उनके एग्जाम्पल्स। लास्ट वीडियो में हमने ये तो देखा था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, बट उनके एग्जांपल्स हमने नहीं देखे। तो सबसे पहले इस साइड हम लिखेंगे क्या, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आज हम देखेंगे, इसके एग्जांपल से हम समझेंगे। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि जब हम एक का किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले, वो ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो होती है क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकाल लें और वह ट्रांसपोज अगर एक के ही इक्वल आ जाता है, अगर वह ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स की या उसी एक के ही इक्वल आ जाता है तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो ए ट्रांसपोज है वह -a के इक्वल आ जाए। मतलब जब हम ट्रांसपोज निकालें तो मैट्रिक्स जो है उसके क्या हो जाए, साइन चेंज हो जाए, उसके क्या हो जाए, साइन चेंज हो जाता है। वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिंपली बच्चों आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, किसी भी ऑर्डर का हो उसका हम ट्रांसपोज लिख सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होती है किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकाले वह अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर जब हम उसका ट्रांसपोज निकाले वो अगर उसके -a के इक्वल आ जाता है तो विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ट्रांसपोज में ये याद रखना है कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते तो उसका ऑर्डर क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स होती है 2 3 4, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। 2 3 4 1 ये हमारी मैट्रिक्स है। इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 3 4 1 एंड 3 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई, थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम में चेंज हो गई। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3x2। ऑर्डर हम कैसे देखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं रो, सेकंड लिखते हैं कॉलम। इसमें कितनी है, 3 रो है एंड 2 कॉलम है। जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज में इसका ऑर्डर क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। इसमें कितनी है, 2 रो हैं और 3 क्या है, कॉलम में। तो बच्चों ये चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमने समझा। उसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जांपल। सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल से अगर हम इसको देखें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए बी बी और सी। हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2, 2 इसमें रो है, 2 कॉलम है। ये क्या है, ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है। इसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं,
इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ए जो मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, ए के इक्वल है। ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज क्या है, ए के इक्वल है, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब मैट्रिक्स का हम किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें वो अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में कि जो मैट्रिक्स होती है कि अगर हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स हमें दे रखी है। 3x3 की मैट्रिक्स से हम इसमें कैसे चेक करेंगे कि इसके मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कौन से हैं। तो आप ये बात याद रखना कि मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है, ये वाले। ये है हमारे किसी भी मैट्रिक्स को देखने के लिए कि उसके मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं, ये होते हैं इसके मेन डायगोनल एंड प्रिंसिपल डायगोनल। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल के जो मेन डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जीरो होते हैं। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि ए आई जे जीरो होगा जब आई इक्वल्स टू क्या होगा, जे होगा। ए आई जे क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे जीरो होता है जब आई इक्वल्स टू जे होता है। ये भी हमने पार्ट 2 में देखा था कि जो डायगोनल जो होते हैं, मेन डायगोनल, जब हम ए आई जे की फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल में क्या होता है, आई इक्वल्स टू जे होता है। अब हमने देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा कब, जब आई इक्वल टू जे होगा, और आई नॉट इक्वल टू जे होगा तब कोई भी डिजिट हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है मेन डायगोनल के अलावा। बट मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा जीरो होते हैं। 2 3 5, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आएगा -2 3 और -5। ये हमने क्या लिया, हमने एक मैट्रिक्स ली, ये हमने क्या ली, ये हमने एक मैट्रिक्स ली ए, हमने एक मैट्रिक्स ली। इसका जब हम इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम में चेंज होगा एंड थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम में चेंज होगी। अब हम इजीली देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। किसका, साइन का। अगर इस मैट्रिक्स को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -2 3 2 -5 एंड -3 5, एज इट इज यही मैट्रिक्स है, अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ए आ जाएगा। तो ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -a आ रहा है। सिंपल सी बात है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको यही याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, अगर वह ए के इक्वल आ जाए विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें और उस मैट्रिक्स के सारे साइन अगर इंटरचेंज हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है, तो वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका जब हमने ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या हुआ कि अगर हम इसमें देखते हैं तो इसके साथ पूरी मैट्रिक्स के साइन क्या होगा, इंटरचेंज हो गई है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अगर आपको वैसे एग्जाम्पल अब नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चंस की क्लास आएगी हम इसका एग्जाम्पल जरूर देखेंगे। आपको अगर कभी भी मैट्रिक्स देके पूछा जाए तो सबसे पहले अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है, अगर आपको देखना है तो आप सबसे पहले यही देखें कि अगर डायगोनल के एलिमेंट जीरो हैं तो ही वह स्क्यू सिमेट्रिक होगी, आइदर वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। अब जो कल हमारा पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो हमारा आएगा पूरा जो मैट्रिक्स को हमने अभी तक जो जितने भी पार्ट्स हमने पढ़े हैं उसका एक वन शॉट रिविजन होगा कल वाली क्लास में। मैट्रिक्स का एक हमारा एक टॉपिक, एक स्मॉल सा टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके लिए हमको डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है क्योंकि उसमें माइनर कोफैक्टर यूज होंगे। तो पहले हम डिटर्मिनेंट का वो पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक पार्ट आएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कि हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।